ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है यूथ साइंस में यांत्रिकी एवं गुरुत्व के अधीन गति से जुड़ा हुआ है। और देखिए इधर जो है सभी एग्जामों में पूछे गए हैं, तो सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट हैं, खास करके रेलवे के एग्जामों के लिए। हालांकि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन खास करके हम ये दे रहे हैं तो रेलवे एग्जामों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना, यानी उधर ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है, तो यहाँ गतिज ऊर्जा संवहन करता है। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, पालन करता है तो न्यूटन के प्रथम नियम, इसी को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जेट इंजन के आधार पर काम करता है, तो रैखिक संवेग संरक्षण के आधार पर काम करता है। आगे देखिएगा, जेट इंजन तो हो गया। विसर्पी घर्षण होता है, तो विसर्पी घर्षण होता है सीमित घर्षण से थोड़ा कम। आगे देखिए, एक साधारण लोलक की समय सीमा निर्धारित करती है। एक साधारण लोलक की समय सीमा निर्भर करती है तो लोलक की लंबाई पर। अगला क्वेश्चन है, गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है उसे कहते हैं, तो आवधिक गति कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तो कृत्रिम उपग्रह के पास जो है गुरुत्वाकर्षण नहीं है। स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, वह गेंद गिरेगी तो यात्री के हाथों में। क्यों? क्योंकि स्थिर गति से दौड़ रही है। आगे, जी का मान यानी स्मॉल जी का मान न्यूनतम होता है तो विषुवत रेखा पर, अधिकतम होता है ध्रुव पर, और शून्य होता है पृथ्वी के केंद्र में। अप्रयुक्त किताब 2 वर्ष के लिए शेल्फ पर बनी रही जब तक उसे हटाया नहीं गया था। यह एक उदाहरण है न्यूटन के गति के प्रथम नियम का। आगे देखिए, मैं दीवार पर मारने के लिए एक गेंद फेंकता हूँ और वह वापस मेरे पास आ जाती है। यह उदाहरण है तो न्यूटन के तृतीय नियम के, न्यूटन के गति के तृतीय नियम। वह वेग है जिससे उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाए उसे कहते हैं तो पलायन वेग। कितना होता है? तो पृथ्वी का 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अगर चंद्रमा का बोला जाए तो 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, या फिर सौरमंडल या सूर्य का बोला जाए तो 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। आगे आइए, एक सितार में ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है तो अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ प्रकार की। आगे देखिए, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम दिया था तो न्यूटन ने, यानी न्यूटन का तीसरा नियम है जो कि क्रिया के बदले विपरीत प्रतिक्रिया देती है। लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट जो है ऊपर की ओर त्वरित होती है। तो ध्यान दीजिए, इसमें 4 कंडीशन होती है। देखिए, जब त्वरित रूप से ऊपर जाती है तो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, यानी कि अधिक, वास्तविक भार से अधिक होता है। जब त्वरित की ओर नीचे आती है तब जो है घटता हुआ प्रतीत होता है। अगर शून्य त्वरण से ऊपर जाए, यानी शून्य त्वरण से ऊपर जाए या फिर शून्य त्वरण से नीचे आए, ऊपर जाए या नीचे आए, उस स्थिति में जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे देखिए, एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है। जल में इसका भार होगा, तो जल में इसका भार होगा 0। जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। मात्रा बोले तो द्रव्यमान जो है अपरिवर्तित रहती है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। आगे देखिएगा, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है, तो क्या अपरिवर्तित रहता है? तो घनत्व अपरिवर्तित रहता है। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार तैयार किया जाए तो वह भौतिक राशि जो नहीं बदलेगी तो वो है आयतन। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति होगी तो बम के ठीक ऊपर। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा तो ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन पर। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है तो वायु दाब में कमी होने के कारण ऐसा होता है। रॉकेट कार्य करता है तो संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन कार्य करता है तो रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे देखिए, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो परिणाम होगा वस्तु का भार 0 हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उनके स्थान पर दुगनी होती
तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता। तो अब जितना है, किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है, तो बाकी सारा चीज़ बता चुके हैं। लोहे की गेंद एक गेंद का लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है का अंतरिक्ष में भार होगा, तो अंतरिक्ष में भार होगा 0। मानव शरीर का भार अधिकतम होता है तो ध्रुव पर, जैसे स्मॉल जी का होता है वैसा ही इसका भी होता है, जहाँ वो अधिक, जहाँ जहाँ स्मॉल जी अधिक, जहाँ भार भी अधिक, जहाँ स्मॉल जी कम, जहाँ भार कम, जहाँ शून्य वहाँ शून्य। वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है तो आंधी तूफान को। आगे, एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है। यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव किनारे से दूर बढ़ेगी। पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तो पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी। आगे, एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है। वह एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। रेलगाड़ी चल रही है तो आगे गतिवर्धन के साथ। नदियों में पानी के बहाव के लिए जिम्मेदार है तो घर्षण का बल। पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, और आयतन न्यूनतम होता है भी 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का अधिकतम घनत्व होता है तो 277 केल्विन पर। तो ये भी याद रखिएगा। ऐसे आप जानते थे कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, अगर केल्विन में पूछेगा तो 277 केल्विन पर। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है तो स्थिरता का जड़त्व। न्यूटन का पहला नियम कार्य करता है। आगे, वायु शक्ति में ऊर्जा का वह रूप जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है तो वो है गतिज ऊर्जा। आगे, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का समुद्र की सतह से ऊपर होता है तो 1/9 भाग ऊपर होता है और 1/10 भाग पानी के अंदर होता है। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है वहाँ। जब एक चलायमान वस्तु का वेग दुगना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो 4 गुना हो जाएगी। कैसे, तो आप जान रहे हैं कि गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv² होता है, mv²। और कह रहा भी को दुगना कर दिया जाए तो भी का दुगना करेंगे तो 2v होगा, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 4v² हो जाएगा। तो v² तो ये इतना ही था तो ये 4 ना फाजिल हुआ तो 4 गुना हो गया। आगे, एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। आगे देखिए, कलाई घड़ियों में प्रदर्शन युक्तियों में एक पॉकेट कैलकुलेटर में प्रयुक्त होते हैं तो द्रव क्रिस्टल। जब एक व्यक्ति उपग्रह में पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तनीय रहता है परंतु भार जो है शून्य हो जाता है। अपने कक्ष में एक उपग्रह बराबर पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। वह ऐसा करता है तो अभिकेंद्रित बल के कारण। एक वस्तु उस समय स्थित संतुलन में होती है जब वह एक समान वेग से चलती रहती है। गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़कर वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है, तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ करके आपको गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। आगे देखिए, किसी पदार्थ को उस पदार्थ की सतह से एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को दूर करने के लिए लगने वाले आवश्यक काम की न्यूनतम राशि के रूप में परिभाषित किया जाता है तो कार्यफलन। आगे, किसी प्रणाली पर लगाए गए बाहरी बल द्वारा उस प्रणाली को या एक प्रणाली के द्वारा किए गए ऊर्जा के यांत्रिक हस्तांतरण को कहते हैं तो काम कहते हैं यानी कार्य कहते हैं। कि किए गए कार्य की दर है तो शक्ति है, यानी कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं। आगे देखिए, गिरते हुए नारियल, तेज रफ्तार कारों, लुढ़कते पत्थरों और उड़ते विमानों से ऊर्जा संबंधित है तो गतिज ऊर्जा संबंधित है। आगे देखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और किस ऊर्जा के योग के बराबर होता है, तो देखिए स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का योग जो है कहलाता है यांत्रिक ऊर्जा। किसी पिंड की गतिज और स्थितिज ऊर्जाएं उसकी ऊर्जा की एक घटक होती है तो यांत्रिक ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है तो बांध के पीछे स्थित पानी। जल विद्युत शक्ति केंद्र यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन टरबाइनों पर पड़ने वाली और सॉफ्ट को घुमाने वाली जल की शक्ति का इस्तेमाल करके विद्युत उत्पन्न करते हैं। टरबाइन के सॉफ्ट को घुमाने से पानी की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। निम्न ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है तो प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। पवन चक्की यानी टरबाइन यांत्रिक कौन सा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो देखिए टरबाइन जो है ये तो पहले जो है गतिज ऊर्जा होगा, है ना।
गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। पवन चक्की या टरबाइन, देखिए इसमें जो है ना, जैसे दिया हुआ है इसमें मेनली रूप से क्या होनी चाहिए जो बताते हैं। पवन चक्की घूमती है तो घूमने वाला जो बात होगा वो गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है। गतिज ऊर्जा बोला है, यांत्रिक ऊर्जा होगी, घूमने वाला जो यांत्रिक यांत्रिक ऊर्जा, और वो बदलती है किसमें, तो विद्युत ऊर्जा में। तो ये चीज़ होना चाहिए, बस समझे कि जैसे वो गति करेगा ना पवन चक्की या टरबाइन, तब जो है यांत्रिक यानी घूमने लगेगा, और घूमने लगेगा तब जो है वो परिवर्तित कर देगा क्या चीज़ में, तो विद्युत ऊर्जा में। क्लियर है? आ गई। गतिज ऊर्जा निर्भर करती है तो गतिशील पिंड के वेग तथा द्रव्यमान पर। आगे, जल विद्युत उत्पादन के लिए मुख्य रूप से निम्न वैज्ञानिक सिद्धांत जिम्मेदार होता है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। किसी वस्तु के जड़त्व को उसके द्वारा मापा जाता है तो द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है। आगे, जितना जड़ द्रव्यमान अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। आ गई है। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक द्रव्यमान वाले पिंड में उच्च जड़त्व होगा। हाँ, यानी कि जिसमें यानी द्रव्यमान जितना ही ज़्यादा होगा उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा। कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उनकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति कहलाती है, तो जड़त्व कहलाती है। 1687 में प्रकाशित फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, जिसे प्रिंसिपिया के नाम से भी जाना जाता है, किस वैज्ञानिक की महान कृति है, तो आइजैक न्यूटन की। आगे देखिए, न्यूटन का निम्न नियम बल की परिमाणात्मक परिभाषा देता है, तो गति का दूसरा नियम। आगे देखिए, जड़त्व है तो वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति। जब तक किसी वस्तु पर बाहरी बल न लगे तब तक स्थिर वस्तु स्थिरावस्था में रहती है, या यदि वह गतिशील है तो निश्चित गति में से एक सरल रेखा में गतिशील रहती है। यह नियम बताता है, तो जड़त्व का नियम बताता है। आइजैक न्यूटन ने गति के कितने नियम का सूत्रीकरण किया था, तो गति का 3 नियम दिया था। आगे देखिएगा, एक तोप फायरिंग के बाद पीछे हटती है, तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम के कारण। न्यूटन का पहला नियम के रूप में जाना जाता है, तो जड़त्व के नियम के रूप में जाना जाता है। आगे देखिए, एक वस्तु जब तक स्थिर है तब तक वह स्थिर ही रहेगी, और यदि गति में है तो वह गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। यह न्यूटन का प्रथम नियम है। आगे देखिए, एक बल उस वस्तु पर कार्य करता है जो चलने के लिए स्वतंत्र है। यदि हमें बल की मात्रा तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात है तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम हमें वस्तु के त्वरण को निर्धारित करने में सक्षम बनाता है। रॉकेट प्रणोदन प्रौद्योगिकी निम्न वैज्ञानिक सिद्धांत पर काम करती है, तो न्यूटन के गति के नियम पर। अब देखिए, बल का जो है बीमा निकालने का है, यानी एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। देखिए एम का तो द्रव्यमान है तो एम ही हो जाएगा, और त्वरण है तो त्वरण का एल टी माइनस 2 होता है, तो ये जो है बीमा हो गया किसका, तो आपका बल का। आगे है, यदि दो बल विपरीत दिशाओं से किसी पिंड पर कार्य करते हैं तो उस पर कार्य करने वाले शुद्ध बल का परिमाण दोनों बलों के परिमाण का होता है, तो अंतर होता है। निम्न मात्रा में मरोड़ संतुलन का उपयोग करके मापा जाता है, तो बल मापा जाता है। बल के परास का घातांक 10⁻⁻16 मीटर होता है, तो दुर्बल नाभिकीय। बल आघूर्ण की दिशा होती है तो प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत। बल आघूर्ण की एसआई इकाई है तो न्यूटन मीटर। तो देखिए, बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, तो बल गुना बल बाहु, बाहु मतलब भुजा, तो बल के हो जाएगा कुछ न्यूटन, और बल बाहु यानी भुजा तो मीटर, तो न्यूटन मीटर आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है, बल के अनुप्रयोग के बिंदु और रोटेशन के धुरी के बीच सीधी दूरी को कहते हैं, तो आघूर्ण भुजा कहते हैं। आघूर्ण करने वाली वस्तु पर लगाए गए एक बड़े बल का परिणाम बड़े बल आघूर्ण में होता है। ज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को कहते हैं, तो बल कहते हैं। यदि इस स्थिति और संवेग में अनिश्चितता बराबर है तो वेग अनिश्चितता होगी, तो 1/2 मीटर या फिर √h/π। दूरी का सूत्र है, तो दूरी का सूत्र क्या है, तो गति गुना समय यानी चाल गुना समय। दिया गया समीकरण एक वृत्ताकार पथ पर चलने वाली पिंड की गति का गुण प्रदान करता है। इस समीकरण में भी है, तो भी है यानी कि चाल या गति, भी है क्या, तो चाल या गति। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। आगे देखिए, एक वस्तु को किस प्रकार की गति में कहा जाएगा यदि किसी सरल रेखा में चलते हुए उसकी चाल अपरिवर्तित होती रहती है, तो असमान गति। प्रक्षेप के पथ को उसका प्रक्षेप पथ कहा जाता है। जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और जब वह सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाता है तो त्वरण नीचे की ओर होता है, त्वरण नीचे की ओर होता है। यदि एक गेंद ऊपर फेंकी जाती है तो निम्न परिवर्तन नहीं होगा, तो त्वरण परिवर्तन नहीं होगा। आगे देखिए, एक प्रक्षेप गति
में प्राप्त की गई क्षैतिज सीमा एक समान होती है, चाहे वस्तु को थीटा और 90 डिग्री अंश ऋण थीटा पर प्रक्षेपित किया जाए। आगे देखिए, एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गति का एक उदाहरण है, तो प्रक्षेप गति का उदाहरण है। यदि कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी जाए तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर उसका वेग होगा, तो वेग क्या होगा, शून्य होगा। उसके बाद नीचे की ओर आएगा। आगे देखिए, पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप की गति के दौरान उसके वेग का क्षैतिज घटक स्थिर रहता है। आगे देखिए, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर कहलाती है, तो त्वरण कहलाती है। त्वरण के इकाई मात्रक में सेकंड का घातांक होता है, तो टू होता है। देखिए मतलब ये कि इसका मात्रक होता है मीटर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखिए, ये ऊपर में जाएगा तो -2 में रहेगा, नीचे में ही रहेगा तो 2 रहेगा। तो यहाँ जो है -2 लिखा हुआ है, तो ऊपर में करके लिखा हुआ है। आ गई, त्वरण वेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। त्वरण होता है मात्रा का व्युत्क्रमानुपाती, बल का समानुपाती। कैसे कैसे ये बता रहा है, तो देखिए एक बात बताते हैं, F बराबर ma होता है, ma। अब कह रहा है त्वरण होता है, तो देखिए त्वरण होता है बल के समानुपाती, यहाँ दिया हुआ बल के समानुपाती। जबकि मात्रा मात्रा बोले तो द्रव्यमान, द्रव्यमान का क्या होता है, दोनों में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, तो यही बात यहाँ पे बताया है। आगे देखिए, एक वेग समय ग्राफ की ढलान दर्शाती है, तो त्वरण को दर्शाती है। ऐसा जो है वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। आगे ये गति का एक समीकरण है, तो देखिए 2s बराबर 2u2 प्लस at स्क्वायर। आगे ये इस प्रकार के घर्षण को स्वयं समायोजन बल माना जाता है, तो स्थैतिक घर्षण। आगे घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है, घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों का विरोध करता है। हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में सक्षम हैं घर्षण बल के कारण। ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को कहते हैं, तो घर्षण बल कहते हैं। यदि कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है तो उसके बीच गति का प्रतिरोध करने वाला बल कहलाता है, तो घर्षण बल कहलाता है। यदि गति में रहते हुए घूर्णन की धुरी किसी वस्तु में से होकर गुजरती है, जो उस गति को कहा जाता है, तो घुमाव गति कहा जाता है। घूर्णन गति के दो प्रकार हैं, तो स्पिन और कक्षीय गति। यदि कोई वस्तु विशुद्ध रूप से घूमने वाली गति में चलती है तो उसका प्रत्येक घटक कण एक वृत्त में चलता है, जिसका केंद्र एक रेखा पर स्थिर होता है, जिसे कहते हैं तो घूर्णन की धुरी। एक घूर्णन वस्तु पर कोणीय वेग हर बिंदु पर एक समान होता है, एक समान होता है। जब नेट टॉर्क शून्य है तब कोणीय संवेग स्थिर हो जाएगा। जड़त्व जड़त्व घूर्ण टॉर्क टॉर्क और कोणीय त्वरण के बीच सही संबंध है, तो कोणीय त्वरण बराबर टॉर्क बटा जड़त्वाघूर्ण। सरल आवर्त गति करने वाले द्रव्यमान के कण और आवर्तकाल के बीच उचित संबंध है, तो T बराबर 2 पाई अंडर रूट m/k। आगे देखिए, यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय मार्ग में चल रही है तो उसकी औसत गति क्या होगी। यदि वह 1 सेकंड में 1 चक्कर पूरा करती है तो औसत गति 0 होगी। अपकेंद्रीय बल द्वारा कार्य किया जाता है, तो 0 कार्य किया जाता है। आगे अभिकेंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच कोण होता है, तो 90 डिग्री होता है। सरल आवर्त गति करने वाले किसी कण की स्थितिज ऊर्जा होती है, तो U बराबर 0.5 k x स्क्वायर। आगे देखिए, सरल लोलक का आवर्त काल है जहां L लोलक की लंबाई और G गुरुत्वीय त्वरण है। निम्न विशेषता समान वृत्तीय गति के लिए सही नहीं है, तो दूरी सदैव विस्थापन के बराबर होती है। आगे लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने के लिए गए समय को कहते हैं आवर्तकाल। किसी सरल लोलक की गति एक आवर्ती गति का उदाहरण है। आगे देखिए, एक दोलक यानी पेंडुलम की चंद्रमा पर समय अवधि उसकी पृथ्वी पर समय अवधि के या इससे बढ़ेगी। किसी साधारण पेंडुलम में एक छोटी धातु की गेंद या पत्थर का एक टुकड़ा एक धागे द्वारा दृढ़ स्टैंड में से लटका हुआ होता है। धातु की गेंद या पत्थर के टुकड़े को पेंडुलम का कहा जाता है, तो बॉब कहा जाता है। एक्शन एट ए डिस्टेंस बल है, तो गुरुत्वाकर्षण बल है। आगे देखिएगा, जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है उस बल का नाम गुरुत्वाकर्षण है। गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है तो किन्हीं भी दो वस्तुओं की जोड़ी पर। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का बल होता है तो उनकी द्रव्यमान के गुणज के समानुपातिक। सबसे पहले कैपिटल G का मूल्य निर्धारित किया तो हेनरी कैवेंडिश यानी लॉर्ड कैवेंडिश दिया हुआ है। गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में कैपिटल G को कहा जाता है तो गुरुत्वीय स्थिरांक। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी 3 गुना बढ़ जाती है तो उनके बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल मूल का 1
एक नौमा हो जाएगा, मतलब 1/9 हो जाएगा। एक लोहे की गेंद तथा समान त्रिज्या की एक लकड़ी की गेंद को निर्वात में ऊंचाई h से छोड़ा गया है। भूमि पर पहुंचने के लिए इन दोनों द्वारा लिए गए समय समय जो है ठीक बराबर होगा। यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन घट जाएगा। स्मॉल जी का अर्थ है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न त्वरण, यानी स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। पृथ्वी की सतह से 2r की दूरी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान होता है, जहां r पृथ्वी की त्रिज्या है, तो g/9 होता है। जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी पर परिक्रमा किया जाता है तो भारहीनता क्यों महसूस की जाती है? तो शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण। आगे, यदि पृथ्वी की त्रिज्या कम हो जाती है और इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान जो है अधिक हो जाएगा। आगे देखिए, एक लिफ्ट जो एक समान वेग से के साथ नीचे जा रही है, उसमें किसी व्यक्ति का स्पष्ट वजन होता है, तो उसी के बराबर वजन जब इस व्यक्ति स्थिर रहता है। आगे देखिए, एक ग्रह का गुरुत्वाकर्षण के कारण के साथ त्वरण कम हो जाता है, तो ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि के साथ त्वरण कम हो जाता है। पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान शून्य हो जाएगा। किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? तो पृथ्वी के ध्रुवों पर होगा। किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में शून्य होगा। आगे देखिए, यदि किसी वस्तु को ऊंचाई से नीचे गिराया जाए और वहां हवा का प्रतिरोध न हो तो उसकी गति बढ़ जाएगी। पृथ्वी पृथ्वी के केंद्र से 2r की ऊंचाई पर स्थित व्यक्ति का वजन क्या होगा? जहां r पृथ्वी की त्रिज्या है तो 1/4 होगा। एक वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराने पर वह 1 सेकंड में जमीन तक पहुंचती है। जमीन से के साथ टकराने पर उसका वेग होगा तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड। किसी शरीर के भार को इस सूत्र द्वारा बताया जा सकता है, तो W बराबर mg। m द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है। आगे, किसी ग्रह की त्रिज्या r की कक्षा में परिक्रमा अवधि t है। त्रिज्या 4r की कक्षा में परिक्रमा अवधि क्या होगी? तो 8t होगी। आगे देखिए, उपग्रह को जब एक बार कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है तो इसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अब देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है क्या कि सही सुमेलन है, मतलब सही सही जो है सुमेलित किया गया है। तो कण है और कण का विशेषता दिया हुआ है। न्यूट्रिनो, तो इसका क्या है? तो शून्य द्रव्यमान है। क्वार्क है तो इसमें भिन्नात्मक चार्ज है। फिर जो है पोजिट्रॉन यानी पोजिट्रॉन है तो भिन्नात्मक स्पिन है। और ये जो है बोसॉन है तो इसमें एंटीग्रल स्पिन है। तो ये जो है आपका ये टॉपिक यहीं तक समाप्त होता है। इसमें बहुत सारे नए प्रश्न आपको दिए गए हैं जो आपको कॉपी में नोट कर लेना है और उसको याद करना है। ये वीडियो हम दे रहे हैं रिवीजन के उद्देश्य से। तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।